अब बात करेंगे उन फिल्मों की जिनको पठान से कोई फर्क नहीं पड़ा है। वारिसू और थुनिवू, ये दो फिल्में ऐसी हैं जिन पर पठान की सक्सेस का कोई असर नहीं पड़ा है। आप जानते ही हैं पूरे बॉलीवुड में देश विदेश में पठान का क्रेज छाया हुआ है, लेकिन साउथ इंडियन दो फिल्में ऐसी हैं, वारिसू और थुनिवू, इन पर कोई असर नहीं है। इनके घरेलू मार्केट में भी असर नहीं पड़ा और इनके वर्ल्ड वाइड भी इनकी कमाई ऊपर ही जा रही है। अजित कुमार की थुनिवू और थलपति विजय की वारिसू की तारीफ आप सुन चुके होंगे पहले भी। 11 जनवरी को इन दोनों की फिल्में एक साथ आईं और ऐसा 8 साल बाद हो रहा था कि दो तमिल मास एंटरटेनर की फिल्में एक ही दिन रिलीज हो जाएं। विजय रश्मिका मंदाना की वारिसू जहां एक एक्शन फैमिली ड्रामा है, वहीं अजित कुमार की थुनिवू एक एक्शन थ्रिलर है। दोनों की इस बॉक्स ऑफिस भिड़ंत में विजय की वारिसू बाजी मारती दिख रही है। अजित और विजय के बीच 8 साल के बाद ये बॉक्स ऑफिस क्लैश हुआ है। वारिसू का रिलीज के 19 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 163 करोड़ के ऊपर चला गया था और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 276 करोड़ के ऊपर चला गया था। उधर अजित कुमार की थुनिवू ने तीसरे रविवार यानी अपने 19वें दिन इंडिया में 114 करोड़ का कारोबार किया और अजित की फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 187 करोड़ के पार चला गया। अजित और विजय के बीच बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर चल रही है और अभी तक के कलेक्शन में वारिसू का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हिंदी रीजन में जहां पठान का डंका बज रहा है, वहीं तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर विजय और अजित छाए हुए हैं। अजित और विजय के लिए उनकी हालिया ये रिलीज फिल्में वरदान की तरह निकल कर आई हैं, क्योंकि दोनों की पिछली फिल्में फ्लॉप रही थी और दोनों को ही एक हिट की तलाश थी। ऐसे में जब पठान रिलीज़ हुई तो ऐसा लगा कि क्योंकि पठान तेलुगु और तमिल में भी आ रही है तो हो सकता है कि इसका नुकसान हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। साउथ की जो ऑडियंस है वो अपने जो उनके कलाकार हैं, उनके जो स्टार्स हैं, उनके प्रति ज़्यादा वफादारी दिखाई और इसीलिए वारिसू और थुनिवू को आपस में कंपटीशन चलता रहा, इनका जो चल भी रहा है, लेकिन इनका पठान से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि आप बहुत समय से पठान के बारे में बात करें तो ये भी तो बताइए कि क्या किसी फिल्म से पठान को नुकसान हुआ है। तो ये दो फिल्में हैं जिनसे पठान को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, पठान का इन पर कोई असर नहीं हुआ। हर बाज़ार की अपनी ऑडियंस होती है और ये बात बहुत अच्छी है। ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा कि हर भाषा की फिल्में आएँ और हर भाषा की फिल्में अपने अपने बाज़ार में बहुत अच्छा काम करें। बहुत से लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग पिछले काफ़ी दिनों से मेरे बारे में बातें लिख रहे हैं कि मैंने कोई पैसा खा लिया है और इसलिए मैं बॉलीवुड की तारीफ़ कर रहा हूँ। देखिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो सिनेमा की इंडस्ट्री है, फिर चाहे वो तमिल सिनेमा हो, तेलुगु हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, किसी भी भाषा का सिनेमा हो, वहाँ काम करने वाले बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पर्दे पर आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके पूरे घर परिवार का खर्च उन फिल्मों से और उन कंटेंट प्रोडक्शन से चलता है। तो हमें उनके लिए उनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और यही वजह है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें आपके सामने लेकर आता हूँ अपने दोनों ही चैनल पर, इस पर भी और यूटी रील्स पर भी, ताकि आपको पता लगता रहे कि कितना मुश्किल होता है कई बार ऐसे लोगों के लिए अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस करके बाहर निकलना। जब इंडस्ट्री ठप पड़ जाती है, जब 2 साल काम बंद रहा, तो बड़े सितारों ने तो अपने लिए बंगले खरीदे, बड़ी महंगी गाड़ियां भी खरीदी, लेकिन आप उनके बारे में सोचिए जो कैमरा अटेंडेंट थे, जो लाइटमैन थे, जो डायरेक्टर के असिस्टेंट थे, जो मेकअप बॉय थे, उनका क्या हो रहा था, जो स्पॉट बॉय थे उनका क्या हो रहा था। तो हमें उनके बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए जो भी सिनेमा, जिस भी तरह के सिनेमा को आप पसंद करते हैं, देखिए, पायरेसी से दूर रहिए, पायरेसी को बढ़ावा मत दीजिए। आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे लिंक भेज देते हैं, जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए कि आप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक फिल्म में कम से कम 300 लोग काम करते हैं, 300 परिवारों के पेट पर आप लात मार रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप चैन की नींद खुद सो पाएंगे। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि पठान का इन दोनों फिल्मों पर कोई असर नहीं हुआ है। तो बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि आप पठान की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, हालांकि फ़िल्म मैंने अभी तक नहीं देखी है, क्यों कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाकर आपको ये भी बताऊं कि साउथ की 2 फिल्में हैं ऐसी जिन पर पठान का कोई असर नहीं हुआ है।